हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बीजों के बारे में बताएंगे। जैसा कि देख लिए आप लोग भी अपने घर में गृह वाटिका बना सकते हैं और अच्छे से सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम कि जो भी सब्जी बाज़ार में बिकती है वो काफ़ी मात्रा में आती तो है, लेकिन वो सब्जी किस प्रकार से उगाते हैं इसके बारे में नहीं पता आपको। बहुत सारे रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके उगाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसलिए आप लोग अपने ही घर पे अगर सब्जी या खाने पीने की जो भी चीज़ है उनको अगर उगाएं तो कितना अच्छा लगेगा आपको। चलो दिखाते हैं आपको हम बीज किस प्रकार से उगाते हैं। और बीजों का से पौधे पहले तो बेड तैयार करते हैं, उसके बाद में पौधों को लगाते हैं। पौधों को लगाने के बाद में उसके बाद में हमें फल मिलता है जो भी हो। ये बीज इतने पाउच में आते हैं क्योंकि काफ़ी बीज हम एक ही साथ में मंगाते हैं तो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। ये बीज एक तो जिस सीज़न के हो उसी सीज़न में बोना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे सीज़न में आप प्रयोग करते हैं तो वो पौधा चल भी जाएगा अगर, तो उसमें फल उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए जिस सीज़न में चल रही है उसी सीज़न का बीज मंगाना चाहिए। सभी लोग तो पोट्रे में और कोकोपीट के साथ बीज उगाते हैं, लेकिन हम एक अनोखा तरीका आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, वेस्टेज आपके घर में भी पड़े रहते होंगे गिलास, हम गिलासों में बेड तैयार करते हैं और धूप में भी तैयार करते हैं। दोनों इस तरीक़ों से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं गिलास में किस प्रकार से बोते हैं बीजों को। पहले आप इन बीजों में हल्की सी, हमने तो गोबर की पेवर का खाद ली है, उसमें हल्की सी नीम की खाली ऐड की है, बस गिलासों में रख दिया है। और रखने के बाद में इसमें एक गिलास में एक ही बीज यूज कर देंगे और हल्का सा खुद के ऊपर ही रख देंगे, ज़्यादा गहरे नीचे नहीं जाने देंगे बीज को, नहीं तो अगर ज़्यादा नमी होगी तो सड़ भी सकता है बीज। इसलिए हल्की सी ऊपर मिट्टी को खोद के और उसमें रख देते हैं बीज को, आराम से जाम आएगा। और हल्का सा पानी देते रहना आप। 25 दिन में, लगभग 25 दिन में काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जो दूसरे जगह पे आप यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं बेड को। ये बेड तैयार करने का अनोखा तरीका इसलिए है क्योंकि सभी लोग देखते भी होंगे या आप भी देखते होंगे, या तो भूमि पे तैयार करते हैं छोटे लोग, किसान लोग, या तो बड़ी जो किसान लोग तैयार करते हैं वो अच्छे तरीके से, क्योंकि वो बेचते हैं, इसलिए वो ट्रे में यूज करते हैं और वो कोकोपीट के साथ में पौधा तैयार करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए ये गोबर की पास से यूज करके आप इस तरीके से भी आप अच्छे तरीके से उगा सकते हैं और अपने ही घर में लगा सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इन बीजों से हम अच्छी तरीके से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें लागत नहीं आती है। क्योंकि गोबर की खाद लगभग में, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हो, कुछ भी करते हो तो आपके पास भैंसें तो होंगी तो गोबर भी होगा, इसलिए आप पास भी यूज करते होंगे क्योंकि खेत में डालनी होती है। इसलिए इस तरीके से बीज आप अपने ही गिलास में लगा दीजिए। लगाने के बाद में हल्का हल्का पानी डालते रहिए, बस कुछ नहीं करने का होता है इसमें। बस उसके बाद में जब अच्छे से बेर हो जाए, तैयार हो जाए, देखने लायक हो जाए, तो आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं आराम से। इस प्रकार से बीज हम बो सकते हैं। उसके बाद में अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस किस प्रकार से कि बीज कितने प्रकार के हमारे पास हैं, और दो तरीके से हम बीजों को बुआई कर रहे हैं, एक तो गिलास में, एक तो समतल भूमि पे। दोनों तरीकों के बाद में उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह की बेड़ अच्छी है। जैसा कि अब हम दिखा रहे हैं आपको समतल भूमि पे इसमें भी गोबर की खाद ऐड की है। उसके बाद में मिट्टी में मिलाने के बाद में अब इसमें हम बीज, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिर्च का बीज है। मिर्च का बीज उसमें भी लगाया था और इसमें भी मिर्च का बीज, एक छेद बना के उसमें एक ही बीज डालेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी नीचे की बेड़ अच्छी है या गिलास की बेड़ अच्छी है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर हम अच्छी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए देते हैं तो। ये बैंगन का बीज है। बैंगन का बीज हो या कोई भी बीज हो, लगभग में सभी बीजों में शोधित हुआ आता है बीज, इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी बीज बेकार ना हो। क्योंकि अगर नमी में भी आ जाता है बीज तो बेकार हो जाता है, इसलिए पाउच के अंदर आता है। लेकिन अगर मिट्टी में आ गया तो वो जाम जाएगा। बीज सभी अच्छे होते हैं। ये टमाटर का बीज है, हमने गिलास में भी यूज किया था और इसमें भी लगा रहे हैं। एक बीज आराम से हल्के से नीचे दबाकर और दाब देते हैं बीज को, क्योंकि अगर पानी बाद में लगाएंगे, पहली बात तो नमी होनी चाहिए। अगर बाद में बीज लगाने के बाद में अगर पानी लगाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए बीज सड़ भी सकता है। ये आपको दिखा रहे हैं हमारे यहाँ की धनिया है। काफ़ी दिन नहीं हुआ, बारिश की वजह से सारी की सारी बेकार हो गए थे धनिया।
हल्की पीलापन भी है धनिया में। और हर प्रकार के बीज हम मंगाए हैं, वो आपको दिखाएंगे हम कि कितने कितने प्रकार के बीज हैं। ये धनिया का ही पौधा है। ये आपको अब काफ़ी अच्छी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि बारिश के कारण प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। लेकिन जो भी है वो अगर आप इस तरीके से दिखा रहे हैं हम पालक, ये पालक है जो कुछ दिन में लगभग में 35 से 40 दिन में खाने योग्य हो जाएगी। ये अभी 12 दिन की हुई है पालक, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि पानी हल्का सा लगा दिया है और अब अच्छे से बढ़ जाएगी। आप अगर ये बीज है पालक का, इतना बीज बचा हुआ था और इतना बोने के बाद में इतना बीज बच भी गया है, सोच लीजिए आप। हम अगले वीडियो में एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए कि उसमें अपने घर का पूरा ब्लॉग के माध्यम से सबको दिखाएंगे। ये हमारे पास बीज हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से किस प्रकार के बीज हैं। चुकंदर का बीज काफ़ी मात्रा में है हमारे पास, जो बोएंगे और उसके बाद में खेत में भी बड़ा फार्म जो हमारे पास है उसमें भी बुआई कर देंगे चुकंदर की। बहुत सारे बीज हैं, आप लोग मंगाते होंगे बीज दुकान से और आप लोगों को बीज गलत मिल जाते हैं। ये मूली का बीज है, किस लिए गलत मिल जाते हैं? क्योंकि छोटी दुकानों पे आप लोग अगर लेते होंगे बीज को तो ये पत्ता गोभी का बीज है। किस प्रकार के बीज हैं आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़े से बीज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर छोटी दुकानों पे लोगे ना तो उस दुकानों पे शायद में आप लोगों को प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि दुकानदार सोचता है कि हमारा बीज बिक जाए और किसान सोचता है हमें अच्छा मिले, लेकिन अच्छा नहीं मिल पाता है। कारण यह है कि जो दुकानदार बीज लाएगा वो सोचेगा कि हमारा बीज बिक जाए सारा का सारा, किसान सोचेगा हमें अच्छा बीज मिल जाए। लेकिन जब दुकानदार के पास ज़्यादा बीज है नहीं, अच्छी क्वालिटी का है नहीं, जो है लाया है वो अगर बिक नहीं रहा तो जो भी ग्राहक आएगा पहले तो उसी को इनवाइट करेगा कि आप ये बीज ले जाओ, ये अच्छा बीज है। इसलिए आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। आपको दिखा रहे हैं हम चुकंदर का बीज किस प्रकार से लगा रहे हैं मिट्टी में। ऐसे ही दोनों तरीके से मिट्टी में और बाटी बनाकर दोनों तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको चुकंदर। या बाटी में हम लगाएंगे चुकंदर को और देखेंगे किस मिट्टी का या बाटी का चुकंदर बड़ा हुआ है, प्राप्त हुआ हमें। क्योंकि मिट्टी में लगाओगे तो चुकंदर तो होता है मोटा गोल और उसकी जड़ नीचे तक जाती है हल्की सी। अगर गोला पे लगाओगे या बाटी बना के लगाओगे तो चुकंदर मोटा होगा, हमारे